हाँ कहिए। मेरा यही प्रतिज्ञा है, ये शिव धनुष जिस वीर ने तोड़ेगा उसी के साथ मेरा सीता का विवाह होगा। मेरा यही पर्व है। जितने भी राजा आए हैं अपने कार्यक्रम में लग जाए। कि जनक का कहना है जितने भी राजा आए हैं, मेरा प्रतिज्ञा है जिसने ये शिव धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता जी का नाता जुड़ेगा। कदमाइए एकाएकी से हाँ देखिए, कोई राजा मार धनुष सुनते ही कोई चाहते कि धनुष तोड़ दे। चलते हैं धनुष से करीब धीरे धीरे नहीं जुटा मार बैठकी दे रहे थे, हाथ को फैला रहे थे कसरा। आप एक मान लीजिए। चलो चाय पियो। वाह वीडियो बना। तो क्या इतने राजा सब आए धनुष को तोड़ना कौन पूछे, एक तिल हिला नहीं सका। इसमें कारण है, हर माँ चाहती है अपने पुत्री का वर पुत्री के अनुकूल होना चाहिए। ये सीता किसकी बेटी है? पृथ्वी की। पृथ्वी से आई है और पृथ्वी माँ धनुष को पकड़ रखी है कि जब तक नहीं मेरे पुत्री का योग वर मिलेगा मैं छोड़ूंगी। और जितने राजा आए हैं सभी विवाहित हैं, इसमें कुमारा सिर्फ राम लक्ष्मण है। अब जनक जी उठकर खड़े होकर कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा जो किया मेरा लगता है व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, मैं जो प्रतिज्ञा किया था वो सफल नहीं हुआ और मैं आज ये जान गया कि सीता का विवाह नहीं लिखा है। जितने भूप सब आए हैं
अपने अपने घर चले जा। महाराज जनक जी कहते हैं नीचे मैं जान गया ये पृथ्वी वीरों से भिन्न है। कहते हैं जनक जी निज निज आस कहते हैं कि मैं जान गया। बस महाराज बस, आपको ये कैसे पता चला कि पृथ्वी वीरों से खाली है? आप नहीं जानते। अब अजू ये सरी धनुष क्या मैं श्री राम का आदेश पाऊं? आप नहीं जानते रघुकुल नंदन श्री राम भी इस सभा में आए हैं। आपने वीरता का अपमान किया है। मुझे भैया आदेश दे, पुरानी धनुष को क्या पूरे पृथ्वी का उठाकर इस तरह पटकूंगा, चूर चूर हो जाएगा। लक्ष्मण का वचन सुन करके जनक के हृदय में थोड़ा धीरज होता है। जनक जी पल मन ही मन पछताते थे, यदि मैं अपने प्रतिज्ञा को तोड़ता हूँ तो मुझे कुलों में कलंक लगेगा। यदि प्रतिज्ञा रखता हूँ मेरी सीता पुत्री आजीवन कुमारी रह जाएगा। ये सोचकर गलानी कर रहे थे अपने में। लक्ष्मण जी चमक कर उठते हैं और जनक जी को सुनाते हैं, आप वचन विचार कर नहीं बोलते, आपको सोचना चाहिए। इस धनुष यज्ञ में विराजमान हमारे श्री राम भी हैं। अब समय जानकर गुरु विश्वामित्र राम को आदेश देते हैं, क्या धनुष तोड़ने के लिए नहीं, जनक के हृदय में जो ताप है वो दूर करो। तो ताप दूर कब होगा? जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक तो दूर नहीं होगा। इसलिए कहते हैं विश्वामित्र जी, उठा हूँ राम जाहू बाबत राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। इतना सुनते ही श्री राम जी धनुष के करीब आते हैं और धनुष को छूते नहीं है। क्यों? वो सोच रहे हैं मैं क्या करूं, यदि मैं धनुष को नहीं तोड़ता हूं तो जनक का हृदय में जो ताप है वो दूर नहीं होगा। यदि धनुष तोड़ता हूं तो ये धनुष मेरा वंशज का है, यानी इन्हीं के वंशज में राजा शिवित महात्मा दधीची था, जो कि उन्हीं का हड्डी से ये धनुष बना था। और भगवान जब धनुष के करीब पहुंचते हैं तो 9 रूप में दिखाई देता है। 9 रूप में जो वीर था उनके लिए महावीर, जो काल था उनके लिए महाकाल, अम्मा सुनैना के लिए जो धरखे पर से देख रही थी, माँ सुनैना के लिए
2-3 साल का बच्चे, 6 साल का बच्चे दिखाई देते। और सुनना कहते भी है, अरे क्या महाराज का दिमाग इधर उधर तो कुछ नहीं हो गया, बड़े बड़े राजा सब नहीं तोड़ सका, वो बच्चा को धनुष के समीप क्यों भेज रहा है? लेकिन दूसरा सखी कह रही है, बहन हे महारानी जी, सूरज देखिए कितना छोटा दिखाई पड़ता है, तस्तरी का समान, जब वो उदय होता है तीनों लोग उजियाला हो जाता है, उनका ताप से मानव जो है छांव पकड़ लेता है। प्रभु श्री राम जी धनुष को इतना तेजी से उठाते ही कोई उठाते लख नहीं सकता है, तोड़ते लख भी नहीं सकता है। जैसे बिजली तरकता है, चमकता है, देख सकते हैं बढ़िया से उसी उतने तेजी में धनुष को उठा करके तोड़ा है। हे हाँ गुरु ही बना जो घोर शब्द हुआ, ये शब्द वो आगे जो है जाओ, परशुराम तपस्या कर रहे थे, उसका तपस्या भंग हो गई और तेजी से चलते ही परशुराम भी वहां से आते हैं। इधर तब तक जयमाल जो है सखियां सब श्री राम जी से कहती है कि सरकार आप सिर को थोड़ा झुकाइए, क्योंकि छोटी सिया है, पहनाने दीजिए। भाग्यवती लोगों, मुझे मैं महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहा था, महाशिव धनुष टूटने का बहुत बड़ा ध्वनि हमें सुनाई दिया। हमें ये बताओ, इस शिव धनुष को तोड़ने का साहस किसने साहस किया? परशुराम के आगमन से सभी बताओ, जनक मूर्ख सभी नहीं तो अभी एक धनुष टूट गया, इतना क्रोध करने क्या बात है? हमने तो बचपन में कई धनुष तोड़ दिए, उस समय किसी ने क्रोध नहीं किया था। ये परशुराम जी को, अरे तुम ये बच्चे का धनुष समझते हो? तुम्हें पता नहीं है ये भगवान शिव का धनुष जनकपुर में पूर्वजों को, जनक के पिताओं को दिया था। इस धनुष तुम बच्चे का धनुष समझते हो? धनुष का फर्क आपको दिखाई देते होंगे, लेकिन हम तो क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का एक ही सभी धनुष एक समान होता है। क्षत्रिय का सभी धनुष एक ही समान होता है। ये लक्ष्मण ये परशुराम जी को याद दिलाते हैं कि आप कितना बड़े हैं और कितना क्या है हम सब जानते हैं, और बचपन में आपके यहाँ गए थे। एक समय की बात है जो कि पृथ्वी माँ बनी थी और लक्ष्मण पुत्र बनकर के परशुराम जी के कुटिया पर गए थे।
और रात ठहरी और वो बचपन में लक्ष्मण ने बहुत सारी धनुष को तोड़ दिया था, वही एक धनुष को छोड़ा था, जो कि ये धनुष तुम्हें लगता है अपने प्राणों का मोह नहीं है। मुझे मोह है कि नहीं, लेकिन आपको इस शिव धनुष पर मोह बहुत दिखाई दे रहा है। लगता है तुम अपने माँ को निपुति बनाना चाहते हो। विश्वामित्र, हमारा क्रोध और पराक्रम का इसे जानकारी दो। इसे पता नहीं है हम वो परशुराम है। लगता है एक ब्राह्मण भूख मारकर पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं जैसे बच्चा ये फूंक मार के पहाड़ को पर्वत को उड़ाना चाहते हैं, उसी तरह से आप फटकार दे रहे हैं। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ, आसन ग्रहण करो। गुरुवर, आप इस पर क्यों गुस्सा करते हैं? और इन्हें, ये तो आपका अपराधी ही नहीं है। ये शिव का धनुष मेरे ही हाथ से भंग हुआ है, और सजा देना ही है तो हमें ही दीजिए, या तो हमें दास समझकर क्षमा करने का कृपा करिए, जो कि आपका ये क्रोध शांत हो सके। तुम भी कुछ कम चतुर तो नहीं हो। एक भाई ने मुझे क्रोध दिलाकर भड़का रहा है, और दूसरे भाई आकर के अनुनय भी न कर रहे हो। रघुवर, आप तो परशु समेत परशुराम कहलाते हो, और आपने इस राम को अभी तक पहचाना नहीं। कि राम का कहना है कि आप परशु सहित परशुराम कहलाते हैं। मेरा छोटा सा नाम तो राम है, आप अपने दास को भी नहीं जानते हैं। और मैं आपको, प्रभुता को मैं जानता हूं। आपने अभी तक इस दास को पहचाना नहीं। ये जानकर श्री राम जी से परशुराम कहते हैं कि मेरा संदेह दूर करो, लो ये चाप, यानी कि धनुष जो परशुराम के साथ में था पास में। भगवान, तब विश्वास होगा जब आप इस धनुष को परतंचा चढ़ा दे, परतंचा चढ़ा देंगे, तब हमें विश्वास हो जाएंगे।
धनुष जो परशुराम जिस समय दे रहे थे, परशुराम धनुष को बढ़ाया नहीं, लेकिन आपे आप धनुष चले जाते हैं प्रभु श्री राम के हाथ में, क्योंकि प्रभु श्री राम का जो अंश परशुराम में है, वो प्रभु श्री राम वो अंश को वापस ले रहे हैं। रघुनंदन, आप तो जानते हैं मैं तो एक क्षत्रिय हूं और मैं गौ, कंद और नारी पर हाथ नहीं उठाते। अब आप बताइए कि ये दैव्य वैष्णवान मैं किसके उपहार करूं? किसे दूं, किसे मारूं? आपके दिए गए हो जिसमें कि पुण्य लोगों को प्राप्त किए हो उसे नष्ट करूं, या आपने तपोबल से जिसे कि पर्वत पर रहने का काम करते हो उसे? नहीं भगवान, ये आने जाने का मुझे महेंद्र पर्वत पर आने जाने का, आगमन की शक्ति का भंग ना करो, क्योंकि जब हम इस पृथ्वी को ऋषि मुनि को दान दिए थे तब वे बोले थे कि आप इस धरती पर विश्राम नहीं कर सकते हैं, और तब से मैं इस पृथ्वी पर कभी विश्राम नहीं करते हैं। और महेंद्र पर जाने के लिए हमें वो शक्ति की अति आवश्यकता होती है, इसीलिए वो शक्ति हमें नाश ना करे प्रभु। और ये बाण को हमें सारी पुण्य किए हुए कृत्यों के भंग करने के लिए हमारा सारा क्रोध, हमारा सारा अहंकार मिटा दे। ये बाण को आप पूर्व की दिशा में छोड़ दीजिए भगवान। टापू पर बहुत निश्चल रहते हैं, नाश हो जाएगा। अति सुंदर। हेलो, धन्य हो प्रभु। जनक जी, आप कई पुस्तकों से का पुण्य किए हुए फल आपका अभी चल करके आपके जनकपुरी में आए हुए हैं। ये ब्रह्मा जी का लिखा हुआ था जो आपके घर में भगवान आए हैं, इसका विवाह धूमधाम से कीजिए, इसी में आपका कल्याण है। परशुराम फिर जिस स्थान से आए थे उसी स्थान के पास चले जाते हैं, और इधर सखियां सब जयमाल लेकर के प्रभु को गले में डालती है, कह रही है बात है मत करने से काटना। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, अब सीता जयमाला पहना सकते हैं? क्यों नहीं? सुने ना, अपनी बेटी सीता को आज्ञा दीजिए भगवान का माला अर्पण करने के लिए। ठीक है स्वामी जी, मैं अभी